ये कहानी शुरू होती है ईस्ट अफ्रीका की एक छोटी सी कंट्री जिबूटी से। यहाँ पर हम एक कब्रिस्तान में लेबर का एक ग्रुप देखते हैं जो कि कब्रें खोदकर अपना गुजर बसर करते हैं। इन्हीं में से उमर नाम का एक आदमी भी होता है जो कि कई सालों से कब्रें खोदने का काम करता है। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम हसन है जो उमर के साथ ही काम करता है, वो उन्हें चूहे बिल्ली की कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। दरअसल उमर और हसन बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों बहुत टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। अब काम खत्म करने के बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उमर इस शहर के एक स्लम इलाके में रहता है, लेकिन असल में वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, बल्कि वो एक छोटे से गांव से है। वो अपनी बेरोजगारी की वजह से इस शहर में आकर बस गया था, लेकिन यहाँ भी उनकी जिंदगी कुछ ठीक नहीं चल रही होती। उसकी वाइफ जिसका नाम नासरा है, उसको किडनी की एक खतरनाक बीमारी है। अगर उसे सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है, जिस वजह से उमर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी वाइफ का इलाज करा सके। दरअसल उमर बहुत गरीब है, उसे कब्रें खोदने के इतने पैसे भी नहीं मिलते कि वो अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी खिला सके। इसके बाद उमर फैसला करता है कि वो गांव वापस लौट जाएगा, लेकिन नासरा वहां जाने से मना कर देती और उमर भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि नासरा को उसकी वजह से कोई परेशानी हो। यहाँ पर उनका एक बेटा भी है जिसका नाम महाद है। जब वो सो जाते हैं तो वो खेलकर घर आता है। उसे किसी का डर नहीं है क्योंकि माँ बीमार है और बाप दिन भर काम की तलाश में बाहर रहता है। पास ही में एक हॉस्पिटल होता है जहाँ हर रोज उमर और उसके साथी बाहर बैठकर इंतजार करते हैं ताकि कोई डेड बॉडी आ जाए और उन्हें कब्र खोदने का काम मिल जाए, जिससे उसे और उसके साथियों को कुछ पैसे मिल सके। ये कई घंटे उस तपती धूप में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी लाश नहीं आती। दरअसल ये सब मजबूर हैं, ये खाली हाथ घर भी नहीं लौट सकते क्योंकि अगर यहाँ से इन्हें कुछ पैसे नहीं मिलते तो उनके बच्चों को भूखा ही रहना होगा। उमर की चप्पल भी पूरी तरह से घिस चुकी होती है। वो बार बार उसे जोड़ता है, लेकिन वो हर बार निकल जाती है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है। ये सभी भागते हुए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस में कोई लाश नहीं होती। नर्स कहती है कि एम्बुलेंस में आदमी जिंदा है, इसलिए फिलहाल आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उमर मायूस हो जाता है क्योंकि कुछ ही घंटों में शाम हो जाएगी और अभी तक उसने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। हसन कहता है कि हम यहाँ पर सुबह से हैं और कोई लाश नहीं आई और लगता भी नहीं कि अब कोई लाश आएगी। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उमर में अभी भी उम्मीद है, पर धीरे धीरे उसके सभी साथी चले जाते हैं, इसीलिए उमर भी वहाँ से चला जाता है। वापस आते वक्त बाजार में उमर से एक औरत अपना सामान उठवाकर अपनी कार में रखवाती है, लेकिन पैसों के नाम पर वो उसे कुछ सिक्के देती है, मानो जैसे वो भीख दे रही हो। उमर जब उसे और पैसे मांगता है तो वो औरत उसको अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। तभी बाजार में वो अपने बेटे को भागते हुए देखता है। दरअसल इस वक्त महाद को स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन वो स्कूल के बजाय बाजार में घूम रहा होता है। उमर उसका पीछा भी करता है, पर वो वहाँ से निकल गया होता है। शाम को उमर उस जगह जाता है जहाँ महाद अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताता है। दरअसल महाद अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारागर्दी करता है। वो ना स्कूल जाता है और ना ही अपनी बीमार माँ का ख्याल रखता है। उमर उसे घर चलने को कहता है, लेकिन महाद काफी गुस्से में वहाँ से घर चला जाता है। वहाँ पर पड़ोस का लड़का अली भी होता है और उमर महाद को बिगाड़ने की वजह अली को ही मानता है। इसके बाद उमर वहाँ से चला जाता है। पास ही में एक दुकान होता है जहाँ हर सुबह उमर और उसका दोस्त हसन चाय पीने जाते हैं। हसन वहाँ एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन शाय होने की वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें नासरा को दिखाया जाता है जो आज अच्छे से तैयार हुई है। दरअसल वो तैयार होकर बगैर इनविटेशन के अनजान शादी में जाना चाहती है। वो उमर को भी साफ सुथरे कपड़े पहनाती है और वो उसे लेकर शादी में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर नासरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो नीचे गिर जाती है। उमर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे कहती है कि अगर नासरा का जल्द इलाज नहीं कराया गया तो वो मर सकती है। उमर के लिए ये बात किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। अगर दवाइयों से इन्फेक्शन नहीं रुका तो जल्दी ऑपरेशन के लिए उसे इथोपिया ले जाना होगा। उमर हर रोज यहाँ वहाँ काम ढूंढता है और उसका पूरा दिन काम की तलाश में ही गुजर जाता है। दरअसल उमर पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ मेहनत वाले काम ही कर सकता है, मजदूरी कर सकता है। वो पूरा दिन काम तलाशता है, लेकिन यहाँ किसी को मजदूर की जरूरत नहीं होती और हर कोई उसे मना कर देता है, इसलिए वो घर वापस आ जाता है। नासरा उसे याद दिलाती है कि उसने भी कई सपने देखे हैं। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि खुद का कारोबार खोलूं, महाद को एक अच्छे स्कूल में भेजूं और उसके बाद अफ्रीका के अलग अलग मुल्कों में घूमूं। बस इसी उम्मीद में दिन कट रहे हैं। ये कहते हुए वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन काम पर जाने से पहले उमर महाद के स्कूल जाता है, जहाँ टीचर उसे बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से महाद स्कूल नहीं आया। दरअसल महाद दिन भर अपने दोस्तों के साथ बस आवारागर्दी करता है, उसे किसी का भी डर नहीं है। उमर को उसकी बहुत टेंशन होने लगती है कि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो क्या उसकी तरह वो भी बोरियां उठाएगा या कब्रें खोदेगा। उमर का पूरा दिन इसी टेंशन में बीत जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो वो महाद से
से सवाल पूछता है कि 2 हफ्तों से तुम स्कूल क्यों नहीं गए। पकड़े जाने पर महाद डर से उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में वो कहता है कि तुम दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता तो मुझे भी अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। इस बात से उमर को काफी तकलीफ होती है। नासरा उमर को मना करती है कि वो उस तरह से उस पर चिल्लाया ना करें, अभी वो बहुत छोटा है, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगले दिन उमर हसन को काफी उदास बैठा देखता है। वो पूछता है कि क्या बात है। हसन कहता है कि कल रात को मैं ये सोचकर सो नहीं पाया कि गाय खरीदूं या बंदर। उसकी बात सुनकर उमर हंसने लगता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, अगर मेरी परेशानियों के बारे में सुनोगे तो शायद तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, बीवी बीमार है और बेटा मुझे पसंद नहीं करता। हसन को उसकी परेशानियां सुनकर काफी दुख होता है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद भी एक मामूली सा मजदूर है। यहाँ पर उमर उस लड़की को आवाज देता है जिसे हसन पसंद करता है। हसन उसे मना करता है लेकिन फिर भी उमर नहीं मानता और वो दोनों की बात करवा देता है। इस लड़की का नाम निम्को है। दरअसल वो भी हसन को पसंद करती है। अब जब शाम को उमर घर लौटता है तो वो देखता है कि नासरा दर्द से करा रही है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उमर को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। जब उमर से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि नासरा का ऑपरेशन इसी अस्पताल में हो सकता है, लेकिन इसके लिए $4000 लगेंगे। $4000 उमर के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। उसे समझ नहीं आता कि वो उतने पैसे कहाँ से लाएगा। अगर वो खुद को भी बेच दे तो भी कोई इतने पैसे नहीं देगा और ना ही उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है। वो मदद के लिए एक दुकान पर जाता है। वहाँ पर वो अहमद को बुलाने के लिए कहता है। अहमद की बीवी अंदर जाती है और बाहर आकर कहती है कि अहमद घर पर नहीं है, जबकि अहमद घर पर ही होता है। उमर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो चोरी करे या डाका डाले, आखिर करे तो क्या करे। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात को उमर कई लोगों के पास मदद के लिए गया पर हर किसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रात को वो बेरूडी चेंज जाता है जहाँ पर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की जाती है। वो बिना कुछ कहे काउंटर के सामने खड़ा हो जाता है। वो पत्थर उठाकर काउंटर में बैठे आदमी को दिखाता है। वो आदमी उसे पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। ये सुनकर उमर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो चोरी नहीं कर सकता और ना ही वो किसी का कत्ल कर सकता है। उसका जमीर उसे इस बात की इजाजत नहीं देता, लेकिन वो अपने हालात के आगे मजबूर है। अगले दिन उमर अपने साथियों के साथ कब्र खोदने जाता है। वो अब भी काफी परेशान है। काम खत्म होने के बाद उमर हसन से पूछता है कि क्या बात है, आज तुम काफी खुश लग रहे हो। हसन बताता है कि निम्को ने शादी के लिए हाँ कर दी और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया है। वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उमर को देता है। ये पैसे उसके सभी साथियों की तरफ से होते हैं, लेकिन इतने पैसों से उमर की मदद नहीं हो पाएगी, पर फिर भी वो उन पैसों को रख लेता है। दरअसल ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि उसके दोस्तों ने उसकी मदद करने का सोचा। इसके बाद जब वो घर लौटता है तो नासरा दर्द में होती है। उसे पहले से भी ज्यादा दर्द और तकलीफ होती है। उमर पूरी तरह से बेबस और लाचार है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन अगर वो ऐसे हाथ में हाथ धरे बैठा रहा तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। उमर अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। वो उसे खोना नहीं चाहता। वो अपने बेटे महद से कहता है कि मैं मदद के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ, 2 से 3 दिन में लौट आऊंगा। यहाँ तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। वो अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उसे देता है और वहाँ से चला जाता है। रात को महद अपनी माँ के पास आता है। उसे अपनी माँ की अब काफी टेंशन होने लगी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी हालत काफी नाजुक है। अगले सीन में उमर को दिखाया जाता है जिसे पैदल सफर करते हुए आज दूसरा दिन है। उसका सफर तपते रेगिस्तान से होता हुआ जाता है। यहाँ पर उसके एक पैर की चप्पल भी टूट जाती है। दरअसल उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गाड़ी से अपना सफर तय कर सके, इसीलिए वो पैदल सफर कर रहा होता है। उमर का सफर अभी लंबा है, हालांकि उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है, साथ ही तेज धूप से जमीन जल रही होती है। दूसरी तरफ महद पैसे जमा करने के लिए यहाँ वहाँ काम के लिए भटकने लगता है। वो गाड़ियों के कांच साफ करता है और साथ ही बस में चढ़ने वाले मुसाफिरों को आवाज लगाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से अपनी माँ की मदद करना चाहता है। इसके बाद हम उमर को देखते हैं जिसे बिना चप्पलों के नंगे पैर सफर तय नहीं किया जा रहा होता। वो एक घर के बाहर पहुंचता है और एक औरत से मदद मांगता है। वो कहता है कि अगर घर में कोई पुराना चप्पल या जूता हो तो उसे दे दे। तब वो औरत उसे हील वाली सैंडल लाके देती है जो कि उसके किसी काम की नहीं है। अब इसके बाद वो अपना सफर कंटिन्यू करता है। आगे एक चढ़ाई आती है जिस पर चलना उमर के लिए काफी मुश्किल हो रहा होता है। उसके पैरों के तलवे में काफी चोट आ गई होती है। वो अपनी शर्ट निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है। अब इसके बाद वो अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। कल तक किसी भी हालत में उसे अपने गाँव पहुँचना होगा। रात को वो एक फैमिली के साथ वहीं एक जगह बैठ जाता है। ये फैमिली भी अपने सफर पर निकली होती है। उमर उन्हें बताता है कि वो गाँव जाकर अपने हिस्से की भेड़ बकरियां बेच
बेच देगा और उन पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवाएगा। दूसरी तरफ महाद अब अपनी माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारता है और उनका ख्याल रखता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उमर अपने गाँव पहुँच गया है। उमर का गाँव एक बंजर इलाके में होता है जिसके चारों ओर पहाड़ होते हैं। यहाँ पर उमर के 3 भाई अपनी माँ के साथ रहते हैं। जब उमर अपने गाँव पहुँचता है तो सभी लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं। इसके बाद उमर अपनी माँ से मिलता है। दरअसल उमर की माँ नासरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और शायद यही वजह है कि नासरा इस गाँव में कभी लौटकर नहीं आना चाहती। उमर की माँ पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस गाँव की याद आ गई। उमर कहता है कि वो भेड़ बकरियों में अपना हिस्सा लेने आया है। तब उसकी माँ कहती है कि उसके हिस्से की बकरियों को उसने उसके भाइयों में बांट दिया है क्योंकि उनका यहाँ ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। यानी कि उमर का अब इस गाँव में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो खाली हाथ यहाँ से वापस लौटना नहीं चाहता है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे अपने हिस्से की बकरियां वापस चाहिए। वो इस बात का फैसला करने के लिए गांव के सरदार को पंचायत बैठाने के लिए कहते हैं। दरअसल यहाँ आज भी कोई मसला होता है तो उसे पंचायत की मदद से ही हल किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि भीड़ में बैठे कुछ लोग भाई और भाई के बीच की लड़ाई का पूरा मजा ले रहे होते हैं, जो कि काफी शर्मनाक है। गाँव का सरदार अपना फैसला सुना देता है कि उमर को यहाँ कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसीलिए उसे वापस लौट जाना चाहिए। उमर अपने भाइयों को मनाने की काफी कोशिश करता है। वो उन्हें बताता है कि मेरी बीवी मर रही है, ये गांव ही मेरी आखिरी उम्मीद है, लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। उसके भाइयों के पास नफरत के अलावा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब उमर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगले सीन में जारा नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि नासरा की नेबर है। जारा जब नासरा के घर जाती है तो वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जल्दी वो नासरा को अस्पताल में एडमिट करवाती है। ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ अक्सर उमर उसका इलाज करवाने आता था। डॉक्टर महाद को कहती है कि जल्दी अपने फादर को यहाँ बुलाओ क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन महाद उसे बताता है कि मैं उनसे राब्ता नहीं कर सकता। उस गांव में राब्ता करने का कोई जरिया नहीं है। डॉक्टर यास्मीन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बिना पैसों के वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होते। अब शाम को हमें उमर को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। उसे वहाँ बैठे बैठे कई घंटे गुजर जाते हैं। रात को जब उमर का भाई अपनी बकरियों को चेक करने आता है तो वो देखता है कि उसकी सारी बकरियां गायब हैं। वो चिल्लाकर अपने भाइयों को बुलाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उमर उन बकरियों को चोरी करके पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा है, पर उसके लिए यहाँ से चलना काफी मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि उसका एक पैर बुरी तरह से जख्मी है। लेकिन आखिरकार उसके तीनों भाई उस तक पहुंच जाते हैं और वो उसे लाठी डंडों से बहुत मारते हैं। उमर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसका जिस्म पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता है। उसके भाई उसे अधमरी हालत में छोड़कर वहाँ से अपनी बकरियां लेकर चले जाते हैं। अगले सीन हम डॉक्टर यास्मीन को देखते हैं। डॉक्टर यास्मीन ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करके नासरा का ऑपरेशन करवा दिया है। अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर महाद को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ उमर बुरी तरह से जख्मी होता है। वो लौटकर अब शहर भी नहीं जा सकता। वो किसी तरह से रेंग कर सड़क के किनारे जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ महाद गाँव जाने वाली सड़क के किनारे अपने फादर का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उन्हें गए हुए 3 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। उमर को सड़क से गुजरने वाले एक शख्स ने अपनी गाड़ी के पीछे लेटा दिया होता है। अगले सीन हम देखते हैं कि शाम के वक्त महाद अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तभी गलती से उसका बॉल सड़क से गुजरने वाली एक गाड़ी में चला जाता है। दरअसल ये वही गाड़ी होती है जिसमें उमर है और इस बारे में महाद को कुछ नहीं पता। महाद और उसके साथी बॉल को लेने के लिए गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। ये कहानी हमें सिर्फ प्यार और कुर्बानी का सबक नहीं देती बल्कि ये भी याद दिलाती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। उमर और नासरा की कहानी हमें ये समझाती है कि जिंदगी कितनी नाइंसाफ हो सकती है, लेकिन इंसानियत का असल मकसद एक दूसरे के दुख को बांटना है। अगर आपके आसपास उमर और नासरा जैसे लोग हैं जो जिंदगी के अंधेरों से लड़ रहे हैं तो अपनी तरफ से उनकी मदद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। शायद आपका छोटा सा हाथ उनके लिए उम्मीद और रोशनी बन जाए। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।